चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जाके मारे, दूसरी बार हवाई जहाज से मारा और मारने के बाद दुनिया के अंदर तीसरा देश भारत हो गया। एक इजराइल, दूसरा अमेरिका, जो अपने दुश्मन के लिए किसी देश के सीमा में घुसने की हिम्मत रखता है। ये गौरव अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये हम सबका सौभाग्य है। और दूसरा गौरव फिर आए, याद करो नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाने के कारण से, जो नरेंद्र मोदी के पहले प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार चला रही थी 10 साल से, लेकिन 10 साल से चलने वाली सरकार में कांग्रेस हवा में उड़ गई। जहां 250-300 उनके सांसद थे, 115 रह गए। और फिर 2019 का मौका आया और बार बार देखो आप, ये कांग्रेस फिर अपने पप्पू को लाती है। किसके सामने लाती है? किसके सामने लाती है? और मजे की बात, वो टिकता ही नहीं, वो बार बार भर जाता, फिर पकड़ के लाते, फिर बिठाते, तेरे को लड़ाएंगे, तेरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो बनाएंगे। वो सबके बीच में तो आता है, लेकिन इधर हाथ पांव पकड़ के दूसरे बिठा रखते, नहीं तो भाग जाए छोड़ करके। अब नहीं मानते तो करे क्या? जनता के बीच में आया कि हाँ फिर मैं करूंगा। 14 के दिन की जैसा झटका लगा, ऐसा डर लगा, ऐसा डर लगा कि उसकी आंधी में अमेठी से भी उखड़ के बाहर फेंक दिया तो जाके केरल में टिका जाता। वो तो केरल में समुद्र आगे, नहीं तो लोग तो कहते समुद्र नहीं होता तो अरब तक जाके चुनाव लड़ता है। हिंदुस्तान में तो लड़ता ही नहीं पप्पू। वो चुनाव 19 का याद करो, और जो चुनाव के कारण से दूसरी बार 115 रह गए थे 14 में, तो 52 रह गया, केवल एक बस की सवारी लाया। ये 2019 में केवल एक बस की सवारी लायक रहे। और दूसरी बार का चुनाव नरेंद्र मोदी फिर आगे बढ़े, वो कलंक मिटाया जो 47 में नेहरू जी के टाइम धारा 370 के माध्यम से कश्मीर को कलंकित करने का प्रयास किया। आज कश्मीर, आज सबके बीच में ये कांग्रेस और उस समय के नेता वहां के, कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी, खून की नदियां बह जाएगी, द्वेष में आग लग जाएगी। कहां आग लग गई? अरे कोई माचिस जलाने वाला नहीं मिला, माचिस की एक तीली जलाने वाला ये बहादुर का शासनकाल है। कश्मीर की हर कली मुस्कुरा रही है, आम के साथ सेवफल की भी बाहर आ रही है। कश्मीर हमारा स्वर्ग के रूप में, हमारे अमरनाथ बाबा कितने आनंद से बुला रहे हैं पूरे देश को, और वैष्णो देवी का धाम भी जगमगा रहा है। बोला वैष्णो देवी माता की। आज के कश्मीर के साथ पूरा देश दुनिया के अंदर चुनौती दे रहा है कि देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो लोकतंत्र सबसे सक्षम हाथों में है, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाली सरकार का चुनाव था। और एक चुनाव 370 ने, ये मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब हो रही थी 3 तलाक के मामले में, वो 3 तलाक का कलंक भी हटाने का काम किसी ने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और सबसे बड़ा काम जो अहिल्या माता ने किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। अयोध्या धाम का आनंद आया कि नहीं आया? बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम 70 साल तक ये कहते कहां है राम, किसने देखे? आप बताओ, तराना वाले राम जी कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आपको मालूम, इनको मालूम, उनको मालूम नहीं हो तो किसको नहीं मालूम? कांग्रेस वालों को नहीं मालूम राम जी कहां पैदा हुए। चुनाव भारत में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भगवान राम का सम्मान करना नहीं आता है, क्योंकि इनके चश्मे में वही लगा है। उसी एंगल से देखते जिसमें देश का बंटवारा हुआ, उसी एंगल से देखते जिसमें धारा 370 लगाई। और अभी फिर लाए मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। जैसे इनको कांच बताते हैं तो इनको बिच्छू काट पड़ता है। हाय भाजपा, हाय भाजपा, हाय भाजपा, उछल उछल के बात करते हैं। अरे बनाते तो तुम हो और हमसे कहते हो।
हमने कहा कि तुमने कहा कि नहीं कहा कि हम आर्थिक सर्वे कराएंगे, और आर्थिक सर्वे करा करके ये सर्वे के आधार पर जिनके पास ज्यादा है उनसे छीन के हम अल्पसंख्यकों को देंगे। अब अल्पसंख्यकों को देने का मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब ये है आप कम्बल ओढ़ के घी पियोगे। कोई कम्बल ओढ़ के घी पीने देंगे क्या? लोग समझते कि नहीं समझते? अरे हमसे छीनोगे मतलब दो ही तो समाज है बड़े पैमाने। बेचारे मुस्लिम समाज वालों भी नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस वाले जान करके बोल रहे हैं। और क्या क्या लाए? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, और आगे वाले एक और मिल गए। इनके गुरु घंटाल, वो कह मेरे गुरु वो सैम पेत्रोदा, वो कह रहा है इससे आगे की बात, वो कहता हम विरासत टैक्स लगाएंगे, अमेरिका में लगता वो। अब विरासत टैक्स क्या है भाई साहब? विरासत टैक्स का मतलब कि आप पिताजी ने अपनी पुण्य से 100 बीघा जमीन खरीदी। अब 100 बीघा जमीन खरीदी, 2 मकान बना लिए, गाड़ी ले ली, 10-5 तोला सोना ले लिया। अब गलत तो नहीं है ना? हमारे यहाँ की परंपरा तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए पेट काट काट करके जमा करके रखते हैं। ये है कि नहीं अपनी परंपरा? बताओ है कि नहीं है? अब ये क्या कह रहे कि वो पिताजी ने 100 बीघा जमीन खरीदी, अब बेटा जैसे ही आया पिताजी ने शरीर छोड़ा तो ये कहे 100 बीघा में से 55 बीघा सरकारी हो जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? वो 10 तोला सोना तो 5 तोला सरकार ले लेगी, फिर 5 तोला सोना भी गया, 2 मकान में से 1 मकान ले लेगा। ये किसको दे देंगे? ये सब अल्पसंख्यकों को दे देंगे सरकार के माध्यम से। अरे भैया ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। ऐसी गलती करोगे फिर जनता तुमको कहां छोड़ेगी? अभी बस की सवारी में रह गए थे, अब टेम्पो लायक नहीं बचोगे। टेम्पो लायक ये हाल कांग्रेस करे। ये कौन से कानून लाए? कहां की बात कर रहे हो आप? कर रहे हो सोयाबीन के समय गेहूं उगाओगे, ये आलू जमीन के अंदर की जगह ऊपर उगाएंगे। ऊपर इनने देखा तो है नहीं आलू उगता का है। ये प्याज के पेड़ की ढूंढ लगाए, प्याज का पेड़ लगाएंगे, प्याज का पेड़ लगाएंगे। अरे बाबा जरा खेती बाड़ी वाले से पूछो, किसी देश के नागरिकों से पूछो, वहां की क्या परंपरा है, वहां की क्या रीति रिवाज है, वहां की क्या सिस्टम है। उनके वोट लेना चाहते और ये और इनके साथ वाले सब एक जैसे ही है। अब बताओ ये सारे मामले में वो भागे कि नहीं भागे? 2004 में पहली बार राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी चुनाव जीते थे 2004 में अमेठी से, फिर 9 में जीते, फिर 14 में जीते, 3 बार से जीत रहे थे। उनके पहले उनके काका संजीव गांधी लड़े, उसके पहले उनकी भाभी लड़ी, सब लड़ते गए। लेकिन ये जो आदमी कमाने में बाल बच्चा अगर अपने माँ बाप का काम आगे बढ़ा है तो उसको बोलते पुरुषार्थ। घर का होना, वो जो घर का भी जला दे तो उसको क्या बोले? बोलते कि नहीं बोलते? उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये तो गरम फोड़ले ही है, इनको क्या बोलेंगे? कोई भाषा हो सकती है क्या? ये वो लोग हैं जिनको बड़ी मुश्किल से टिकट मिली और 2019 में जो डर के भागे, हार के वहां केरल में अटके। अब केरल में भी यही कर रहे हैं, तो वहां से हार के वापस भागे। दोनों बहन भाई ने टिकट ली, एक ने रायबरेली की, एक अमेठी की। अब मैं चला गया, आपने मेरे को यहाँ से परमात्मा की दया से प्रेम दिया और सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, तो आपने बीच में तो ये रहता ही नहीं कि कोई बड़े बाप का ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, बड़े बाप का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ तो किसी को भी मौका मिल जाता, मिलता कि नहीं मिलता? तो बोला जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपने में से किसी को भी मौका दिया। मैं प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हुआ, उन्होंने कहा आप मुख्यमंत्री। अब ये इनके घर में तो आदत थी नहीं ऐसी। जैसे ही मैं जाके खड़ा हुआ स्मृति ईरानी जी के समय, उस समय पेपर में तो मैंने भी पढ़ा था क्या यहाँ राहुल गांधी आने वाले हैं, तो मैंने पेपर में पढ़ के स्मृति ईरानी जी का फॉर्म भरते भरते उनसे बात कही कि बहन जी आपके सामने लड़ाई होने वाली है। बोले काहे की? बोले मैंने कि आ रहा ना राहुल गांधी। बोले मोहन जी मैं एक बात बताऊं। क्या? बोले आप आ गए ना, अब इसका बाप नहीं आएगा, ये पक्का मान के चलो, ये आने वाला नहीं। तो मैंने क्या कर दिया? बोले आपने क्या कर दिया ये नहीं मालूम। इनको मालूम है जैसे रावण के दिखने का शरीर 10 मुंह वाला है, लंबा चौड़ा शरीर है,
लेकिन दूठी में अमृत था उसका, उससे जिंदा रहता था। ये जातिवाद के चलने वाले हैं कांग्रेस वाले, सारे इनके साथ वाले। इनको ये मालूम है कि 2 लाख यादव अमेठी में, वो 3 लाख मुसलमान है, तो 5 लाख वोट में से आपके आने से इनको लगता है कि 2 लाख तो गए, अब ये इनके काका जी भी आने वाले, अब ये आने वाले नहीं है यहाँ। तो जिनने ये शुरुआत से आखिरी तक, राजपाल सिंह जी, ये जो देखा, ये जो लगातार जातियों के आधार पर लड़ाना, धर्म के आधार पर लड़ाना, आपस में भिड़ाना, एक दूसरे के लिए संघर्ष करना, आप बताओ ये देश के लिए अच्छा है क्या? देश के लिए अच्छा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए काम किया। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारी सबकी जान भी अगर बचाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाई। बोलो सबको टीके लगे कि लगे, किस किस को टीके लगे, हाथ खड़ा करो अपने अपने। तो हम तो वो सारे लोग हैं जिनकी जान बचाने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले आए, और इनने हंसी उड़ाई के ताली बजा रहे, थाली बजा रहे। अरे ताली थाली नहीं बजा रहे, पूरे देश को बचा रहे थे बाबू साहब। वो तुमने भी चुपके से इंजेक्शन लगा के अपनी जान बचाई। अब तो तुम्हारा भी फर्ज बने, तुम वोट देने जाओ। और अगर आप वास्तव में भगवान राम की संस्कृति, भगवान कृष्ण की संस्कृति, सनातन संस्कृति को मानते होगे, तो आपका भी बटन कहां दबना चाहिए। और क्या मालूम आगे पीछे कांग्रेस वाले भी कमल का फूल ही दबाएंगे, भैया यही चलेगा, इसके अलावा कुछ चलेगा नहीं। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस बदलते दौर में। मैं अपने इस बदलते दौर के परिवार में आप सबसे निवेदन करने आया हूं। ये चुनाव, तीसरा चुनाव, हमारे बीच में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। महाकाल महाराज की महाकाल मुस्कुरा रहे हैं। अयोध्या धाम से लेके महाकाल तक और वैष्णो देवी से लेके अमरनाथ तक, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? बताओ। गोपाल कृष्ण जो गाय पाले सब गोपाल, किसके घर गाय पे, सब हाथ खड़े करो। और जो कृष्ण को माने सब गोपाल कृष्ण हो गए कि नहीं हो गए? तो हम सब संकल्प करें, इस बार का वोट कृष्ण कन्हैया को मुस्कुराने के लिए देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोले भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, संकल्प करो। हर एक वोट आने वाली 13 तारीख को, 13 मई कांग्रेस, 13 मई, 13 मई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।